दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर, ये आपका 155 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 154 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है और ये आपका 155 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होता है दोस्तों। वीडियो को इसमें डिस्कस जो करते हैं हम क्वेश्चन आंसर का 50 आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका GS होता है, इसके बाद इसमें करंट होता है, इसके बाद जीके का भी अच्छा खासी मैं इसमें शामिल करता हूं। और ये दोस्तों ऐसे सीरीज में चला रखा हूं, आपको कंटिन्यू 50 क्वेश्चन डेली मिलता है और लगभग मैं ये 8000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को करवा चुका हूं, तो समझ सकते हैं। और इस टारगेट है मेरा दोस्तों कि जब तक आप लोग का नोटिफिकेशन आए या जब तक आपका पीटी में बैठे आप लोग, तो यहाँ पे हम 10 लाख क्वेश्चन करवाएंगे। किस तरह से करवाएंगे, तो नंबर ऑफ वीडियो बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कि वीडियो में बढ़ा देंगे। सिर्फ नोटिफिकेशन आने का देरी है, आपका 2023 में ही नोटिफिकेशन आएगा और 2023 में ही आपका लास्ट तक में पीटी एग्जाम हो जाएगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते। देखिए दोस्तों, आज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आज कुछ क्वेश्चन जो है लगभग में 50 क्वेश्चन में जो 20 से 25 क्वेश्चन होगा, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का शामिल किया हूँ, तो आप लोग आंसर ध्यान से कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये हिस्ट्री से मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो कब की गई थी ये पूछा गया दोस्तों। तो ये किया गया था 1828 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का है। इसमें पूछा गया आपसे 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये 1855 में दोस्तों और जो आपका 57 क्रांति से पहले की घटना है, ये संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो ये हराया था भेजर बारो को। किसको हराया था, भेजर बारो को संथालों ने हरा दिया था। कब, 1855 ईस्वी में। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 2 नंबर के स्क्रीन पे आ गया है 3 नंबर का। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। यहाँ पे दोस्तों जो कब शामिल किया गया था ये पूछा गया दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 वाला क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दिसंबर 1856 में। कब, दिसंबर 1856 में जो है ये कारतूस चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। और इन्हीं के फलस्वरूप यही एक कारण था जो कि 1857 का विद्रोह हुआ था। मेन कारण यही था, एनफील्ड राइफल जो कि चर्बी वाला इसमें कारतूस इस्तेमाल होता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 1857 से मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के कारण से जो है कि 1857 की क्रांति हुई थी। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 4 नंबर में, सार रामनी कौन थे, यानी कि सार रामनी कौन थी। ठीक दोस्तों, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये जो है दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी सार रामनी, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 5 नंबर में आपसे कि 1899 और 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। यानी यहाँ पे पूछा गया मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो ये मुंडा क्रांति हुआ कब था, तो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था ये क्रांति। तो इसका जो नेतृत्व किया था और नेता था, ये था बिरसा मुंडा। कौन था दोस्तों, बिरसा मुंडा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 6 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र को अध्यक्षता किसने की थी। यानी कि प्रथम सत्र का अध्यक्षता किसने की थी, अखिल भारतीय किसान सभा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा। तो दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद, इसकी अध्यक्षता किया था। कौन किया था, स्वामी सहजानंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर का इसमें पूछा गया अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। देखिए अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, कौन सा क्षेत्र दोस्तों, तो बिहार ही जो है अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था और यहीं पे नील की खेती होती थी। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। इन्होंने आर्य समाज का भी स्थापना किया था, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। आर्य समाज का जो स्थापना किया था कौन किया था, दयानंद सरस्वती। और वेदों की और लौटों का जो नारा दिया था इन्होंने ही दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 9 नंबर में अनुशीलन समिति थी। ये अनुशीलन समिति जो था दोस्तों क्या थी,
तो एक क्रांतिकारी संगठन क्या था, क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 10 नंबर में, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसने कहा था दोस्तों कांग्रेस आंदोलन के बारे में? तो ये कहा था दोस्तों सर सैयद अहमद खां। कौन कहा था? सर सैयद अहमद खां कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ये जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है दोस्तों ये किनसे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों वारेन हेस्टिंग से। किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 12 नंबर में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन पूछा गया है, ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों था लाला लाजपत राय। कौन था? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था ये लाला लाजपत राय था। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का है, इसमें पूछा गया वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से की? तो कौन कांग्रेस का अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से की थी? तो ये था दोस्तों आपका जो अबुल कलाम आज़ाद है, इन्होंने इससे अध्यक्ष थे। यानी कि यहाँ से कांग्रेस के अध्यक्ष जिन क्रिप्स मिशन और लॉर्ड दोनों से मुलाकात की थी, यानी कि बी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 14 नंबर में, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? एक तो सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? तो इसमें जो दलित वर्ग के लिए सीटें थी दोस्तों 71 था। सांप्रदायिक अवार्ड के लिए 71, कितना था? 71। और पूना पैक्ट के लिए 147 था। कितना था? 147 दलित के लिए। बढ़ते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 15 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो देखिए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था ये था विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 16 नंबर में, निम्न उद्योगपति में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो देखिए 1930 ईस्वी में क्या थे? जेल गए थे और लंबे समय तक AIC के खजांची रहे थे और 30 में जेल पदी, और ये एक उद्योगपति है। तो ये था दोस्तों जमनालाल बजाज। कौन थे दोस्तों? जमनालाल बजाज, यानी कि बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 17 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे 1947 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के अधिवेशन के दिल्ली की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका अध्यक्षता किया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये बिहार से बिलोंग करते थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 18 नंबर में, देवबंद उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में? तो ये निभाया था दोस्तों आपका जो है अबुल कलाम आज़ाद। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 19 नंबर में, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी मुंबई में, ये हुई थी दोस्तों 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 20 नंबर में, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये किया था शिशिर कुमार घोष। कौन किया था दोस्तों? शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका की जो है कि ये स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया 21 नंबर में, गांधी अरविंद समझौते को हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यानी गांधी अरविंद समझौता जो हुआ था हस्ताक्षरित होने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था दोस्तों? तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ये था तेज बहादुर सप्र। कौन था? तेज बहादुर
सप्त था, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 22 नंबर में, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों जो है अरविंद घोष। कौन किया था? अरविंद घोष किया था। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 23 नंबर में, निम्न अखबार में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों की प्रचारक था? तो इसमें जो दोस्तों उदारवादियों का प्रचारक था ये था लीडर। कौन था? लीडर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 24 नंबर में, सूची 1 प्राकृतिक आपदा, सूची 2 में प्रदेशों को संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग के सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन बड़ा जगह लेता है, तो मैं इसका आंसर जो है दूंगा यहाँ पे, और इसका जो एक्चुअल आंसर है वो नीचे है, मिलान करके आपको बता देता हूँ, ताकि क्योंकि जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ ना, ये मोबाइल से डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इस पर पूरा क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो पाता। अगर छोटा करेंगे तो छोटा स्क्रीन वो हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, तो आप लोग को दिखाई नहीं दे, इसी कारण से मैं इसमें आपको मिलान करके बता देता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा तो ए का क्या हो जाएगा? तो ए का 3 हो जाएगा। देखिए बाढ़ ये क्षेत्र है, तो ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान है, ठीक है। भूकंप, ये भूकंप कहाँ पे आता है? तो भूकंप जो है दोस्तों ये कहाँ पे आता है, इसको मिलान करना आपको सही से। तो भूकंप दोस्तों हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। अब देखिए सूखा, तो सूखा जो दोस्तों होता है, ये सूखा आपका कहाँ होता है? तो झारखंड तथा उत्तर, ठीक है, यहाँ पे। चक्रवात तो मध्य पूर्वी भारत में। कहाँ पे? मध्य पूर्वी भारत में। तो ए का 3 हो गया, और बी का आपका 1 हो गया, और सी का 2 हो गया, और डी का 4 हो गया। तो इस तरह से आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा हो जाता है तो सही रहता है, लेकिन मोबाइल डिस्प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है आप लोग को भी समझाने में। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 25 नंबर में कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर मनन कीजिए। कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार, दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनीति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारत प्लेट, यूरोपीय प्लेट, दक्षिणी प्लेट का त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ये कथन दोस्तों ये जो है कि बिल्कुल गलत है ये कथन, ठीक है। बाकी ये तीनों कथन जो है आपका सही है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 25 नंबर में, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो देखिए दोस्तों अभ्रक उत्पादन जो सबसे अधिक करता है ये करता है आंध्र प्रदेश। कौन करता है? आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। और दुनिया में भारत सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर का स्क्रीन पे आ गया। पूछा गया है आपसे कि भारत में कतिपय लो इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए इस उद्योग के लिए ऐसे अवस्थित स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो प्रमुख कारण है ये है आपका गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लो अयस्क निक्षेपों से मिलकर तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर जो है इस्पात की प्रमुखता से यह है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 28 नंबर में, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है, भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतया क्षेत्र उद्योग है। तो यानी डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 29 नंबर में, सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए सबसे छोटा दिन कब होता है अपना भारत के दृष्टि से? तो ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और दोस्तों आपको बताना है कि जो अपना भारत है यहाँ पर सबसे बड़ा रात कब होता है? क्या होता है? सॉरी छोटा दिन है यहाँ। तो भारत का सबसे बड़ा रात कब होगा आपको बताना है। आई होप कि आपको सभी पता है, जुलाई में होता है, लेकिन डेट आपको बताना है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 30 नंबर में, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा बीच में हो। कब होता है? चंद्रमा बीच में हो तब सूर्य ग्रहण होता है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 31 नंबर में, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा है। थोड़ा सा मैं बताया था डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ आएंगे, तो देखिए उभयनिष्ठ सीमा के बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, लेबनान सीमा साझा करता है सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र देश साथ। तो यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन आपको याद मुख्यतया रखना है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिण अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है यह कटक। आपको बताना यह क्या है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों, ये आपका डॉल्फिन चैलेंजर कटक है। क्या है? डॉल्फिन चैलेंजर कटक है। बढ़ते हैं आपका दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 33 नंबर में, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी उठती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी उठती है दोस्तों। तो ये उठती है चंद्रमा से। किससे? चंद्रमा से। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, एक तरफ तो आपका रेल मार्ग है, दूसरा तरफ जोड़ने वाली स्थान है, तो इसको मिलान चिन्ह करना है दोस्तों। तो देखिए इसका मिलान चिन्ह किस प्रकार होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम जो है कि आंसर को यहाँ पे ऑप्शन लाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों यूरोपीय ट्रांस। तो यूरोपीय ट्रांस कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका पेरिस वारसा। कहाँ है? पेरिस वारसा। यूरोपीय ट्रांस की बात चल रहा है। अब देखिए ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पे है? ब्यूनर्स आयर्स रेल मार्ग, बालपाइंची। ठीक है, इसके बाद ट्रांस साइबेरियन, तो ये आपको पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांस साइबेरियन जो है दोस्तों, ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक, ये वाला तो आप सभी को पता होगा, बाकी के बारे में पता रखना है। ओरिएंट एक्सप्रेस, तो ओरिएंट एक्सप्रेस दोस्तों कहाँ पे है? ये पेरिस से इस्तांबुल फंटिनेंटल रेल मार्ग। तो ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ ये आपको मिलान रखना है। और ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन जब करता है तो ये क्वेश्चन शामिल कर देता है। तो यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन तो सबको पता होगा। यूरोपीय ट्रांस जो है ये पेरिस से वारसा तक जाता है। इसके बाद अगर हम ट्रांस इंडियन रेल मार्ग की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जाता है ब्यूनस आयर्स रेल मार्ग, बालपाइचंजी। ठीक है, इसके बाद ट्रांस साइबेरियन आपको पता ही है। ओरिएंट एक्सप्रेस ये जाता है दोस्तों पेरिस से इस्तांबुल फंटिनेंटल रेल मार्ग। तो ये इसका नाम याद रखिएगा कहाँ से कहाँ ये स्थान जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 35 नंबर में, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है दोस्तों? तो सबसे निकट स्थान जो है दोस्तों ये है उत्तरी ध्रुव। कौन सा? उत्तरी ध्रुव सबसे निकट है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 36 नंबर में, जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। देखिए गुलाम वंश जो है 1200 तकरीबन 1206 में ये इसका स्थापना हुआ था और ये लगभग में 1230 तक। तो ये गुलाम वंश है 1206 में। तो ये गुलाम वंश का जो शासक था, प्रथम शासक ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और गुलाम वंश का जो ये था दोस्तों इल्तुतमिश। इसके बाद इल्तुतमिश आया था। इल्तुतमिश की बेटी था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका है। ठीक है, प्रथम महिला शासिका है। मुस्लिम में तो है ही पहला, भारत में पहला ऐसा लेडीज है जिन्होंने शासन किया था। तो ये है रजिया सुल्तान। ठीक है, किसकी बेटी है ये? इल्तुतमिश की बेटी है। ये भी एग्जाम में कितनी बार पूछा है कि जो भारत में पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, किसकी बेटी थी? तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश दोस्तों ये भी गुलाम वंश के शासक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों ये एक गुलाम था और इसका भी गुलाम था इल्तुतमिश। तो इसी तरह से दोस्तों गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो ये जितना भी मैं फैक्ट बताया हूँ ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 37 नंबर में, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्रन देव। कौन था? रामचंद्रन देव दोस्तों देवगिरी का शासक था। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 38 नंबर में, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। तो ये कौन सी समान विशेषता थी दोस्तों सभी भक्ति संतों में? तो ये था दोस्तों अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी,
उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, जब डीप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, आपको ऑब्जेक्टिव में ये नहीं पढ़ेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 39 नंबर में, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो देखिए आपको याद रखना, महाविभाजन का वर्ष 1921 कहलाता है, क्योंकि इस साल में जनसंख्या काफ़ी वृद्धि हुआ था भारत में। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। तो यानी डी ऑप्शन आपको यहाँ पे चलना है और 1921 याद रखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 40 नंबर में, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए संविधान से अगर बात करेंगे दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन बिहार दरोगा एसआई में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए अनुच्छेद से मैं 3 से 4 क्वेश्चन मैं भी शामिल करता हूँ अपने टेस्ट सीरीज में। तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यहाँ पे अनुच्छेद जो आपका 19 है, आर्टिकल 19 है, ये संबंधित है संविधान की प्रेस स्वतंत्रता से। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यहाँ पे ये पूछा गया दोस्तों, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों ये हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 46 नंबर में, 42 नंबर में, लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन 1971 को जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो देखिए 1971 का जनगणना के आधार पर दोस्तों लोकसभा में सीट बांटा गया है, ये कब तक रहेगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हाल में इसका समय समाप्त होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी, यानी कि ये जो सीट बंटवारा हुआ है 2026 में बदला जा सकता है, यानी 2026 के बाद। तो यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 43 नंबर में, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों 12 + 2, ठीक है ना, 12 जो है राज्यसभा में, ठीक है ना, और 2 जो है लोकसभा में, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगर टोटल पूछे, ठीक है, तो ये 14, ये तीनों बात याद रखना है। लोकसभा राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, अगर टोटल पूछे तो 14। ऑप्शन यहाँ पे हमको राज्यसभा के बारे में बताना है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 44 नंबर में, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, किसका मुखिया है दोस्तों? तो ये जो है मुखिया होता है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य का जो मुखिया होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है किसी राज्य का, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 45 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? सूची आप सभी को पता होगा, 3 सूची है, लेकिन समवर्ती सूची में कौन सा विषय इनमें से आता है? तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है इनमें जो आता है, कौन सा आता है? तो ये आता है शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। और कृषि जो है दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। पुलिस जो दोस्तों ये आपका राज्य सूची का विषय है। और रक्षा जो है दोस्तों ये आपका किसका विषय है? तो ये आपका जो है केंद्र का विषय। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 46 नंबर में, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए जम्मू कश्मीर का राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता था पहले दोस्तों, ये कहा जाता था जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? 1 मिनट, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 47 नंबर में, हाल में किस देश में हिंदुओं को शिव मंदिर में 20 वर्ष के बाद पूजा करने को लिए मिला है? तो देखिए दोस्तों 20 वर्ष के बाद जो मिला है ये मिला है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 48 नंबर में, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन सही याद रखना है। मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास और उच्च न्यायालय के पास, दोनों के पास है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 49 नंबर में, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई
उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो देखिए उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता समिति। देखिए यहाँ पे करा सिपाही भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, तो ये था बलवंत राय। कौन था? बलवंत राय। लेकिन दोस्तों अशोक मेहता जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है इसका व्यवस्था इन्होंने ही किया था, त्रिस्तरीय, ठीक है ना। और 2 स्तरीय किया था अशोक मेहता समिति। तो इनका भी कुछ अंश है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बलवंत राय मेहता। बढ़ते हैं आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये VVI क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो पंचायत का चुनाव कराने के द्वारा जो लिया जाता है दोस्तों, ये लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। यानी यहाँ का जो CM होता है ना, इनके देखरेख में किया करवाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।